हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पार्ट नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में स्टेप्स पढ़ लिए थे होलोजोइक न्यूट्रिशन के, जिसमें हमने पढ़ा था इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ऊपर पढ़ा था होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो एनिमल्स और अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, हम इसे आगे स्टडी करते हैं कैसे कैसे वो परफॉर्म होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबको पता है स्टूडेंट्स, जो अमीबा है वो एक यूनिसेल्युलर एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में आता है। तो जो स्टूडेंट्स वो अपना फूड टेकन अप करता है अपने अंदर, तो वो अपनी बॉडी के सरफेस से करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये हमारा अमीबा है, ये हमारा फूड पार्टिकल है। स्टूडेंट्स, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। स्टूडेंट, जो अमीबा होता है वो अपनी एक फॉल्स फीड बनाता है जिसे हम सूडोपोडिया बोलते हैं, जिसके अंदर वो ऐसे फूड वैक्यूल बना के फूड को कैप्चर करता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ऐसे करके फूड को फूड वैक्यूल के अंदर कैप्चर कर लेता है और इसी के अंदर उसका फूड डाइजेस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे स्टेप भी लिखा है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले सूडोपोडिया फॉर्म होती है जिसे हम फॉल्स फीड भी कहते हैं, जिसके थ्रू हमारा फूड जो है वो कैप्चर होता है। फिर जो उसने फूड कैप्चर किया स्टूडेंट्स, वो फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है जहाँ पे उस फूड का डाइजेशन होता है, और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो भी सेल के सरफेस से ही बाहर बॉडी के थ्रोन आउट हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो स्टूडेंट्स, पैरामीशियम भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया, जैसे कि आपने देखा ही होगा स्टूडेंट्स, इस टाइप का हमारा पैरामीशियम होता है। इसके चारों ओर ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसे हम सीलिया बोलते हैं, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स ये इसकी पूरी बॉडी पे होते हैं सीलिया प्रेजेंट, जिसके थ्रू ये फूड टेक इन करता है अपनी बॉडी में। इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हमारा मेन है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। स्टूडेंट्स, बेसिकली सबको पता ही है ह्यूमन बीइंग्स का न्यूट्रिशन हमने और भी स्मॉलर क्लासेस में पढ़ रखा है। आज हम थोड़ा डिटेल में से पढ़ेंगे। सबको पता है स्टूडेंट, जो माउथ से लेके एनस तक होता है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। सबसे पहले हम माउथ के बारे में बात कर लेते हैं। इनटेक ऑफ होल फूड, जिसे हम इंजेशन भी बोलते हैं। हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था होलोजोइक न्यूट्रिशन का, इंजेशन। तो जब हम माउथ से फूड को अंदर लेते हैं तो उसे हम इंजेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ऐड भी कर लीजिएगा, इंजेशन। स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमारे टीथ का क्या रोल है स्टूडेंट्स, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में, मीन्स जो हम फूड लेते हैं उसे च्यू करने में, ग्राइंड करने में। नेक्स्ट हमारा रोल आता है टंग का। हमारी टंग किसके लिए होती है स्टूडेंट, टेस्ट के लिए और रोलिंग ऑफ फूड। तो टेस्टिंग एंड रोलिंग ऑफ फूड का रोल कौन प्ले करती है स्टूडेंट्स, टंग। और स्टूडेंट्स, टंग का दूसरा भी रोल होता है। दूसरा रोल क्या है स्टूडेंट्स, स्वेलिंग डाउन ऑफ फूड। जो हमने खाना खाया हम उसे नीचे स्वेलिंग करें, निगलें उसे, तो उसमें भी टंग हेल्प करती है फूड को पुश करने में, और हमारा फूड उसके थ्रू नीचे जाता है। और जो स्टूडेंट्स स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में बताया, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं उनमें से स्लाइवा निकलता है और म्यूकस निकलता है। स्टूडेंट्स, उसकी वजह से क्या होता है, जो स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे ईसोफेगस। स्टूडेंट्स, जो हमारा ईसोफेगस होता है, सबने डायग्राम तो देख ही रखा होगा आई होप। अगर स्टूडेंट्स आपने डायग्राम नहीं देखा है तो इससे आगे वाले स्लाइड में मैं ये डायग्राम ऐड कर रही हूँ। जो हमारा ईसोफेगस है, ये जो हम माउथ से हमारे खाना आ रहा होता है वो हमारे स्टोमक तक लेके जाता है बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो ईसोफेगस होती है फूड पाइप, उसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो जब वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ता है एंड बंद होता है, तो जब वो बार बार ऐसे मूवमेंट करता है तो हमारा फूड नीचे जाता जाता है स्टोमक तक। अब हम स्टोमक पे आ गए स्टूडेंट, जो हमारा स्टोमक होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होता है। अब हम उन गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। स्टूडेंट्स, जो पेप्सिन है वो ऐसा एंजाइम है जो ब्रेक डाउन किसका करवाता है, प्रोटीन का। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, P फॉर पेप्सिन एंड P फॉर प्रोटीन। तो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। देन नेक्स्ट वन इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सब बच्चों ने इसका नाम सुना ही होगा। जो HCl होता है वो बस मीडियम जो हमारे स्टोमक होता है उसे एसिडिक बना के रखता है। जो म्यूकस है,
म्यूकस क्या करता है स्टूडेंट्स, वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। जो स्टोमक की हमारी इनर लाइनिंग होती है उसे प्रोटेक्ट का काम। अब आपको ये तीनों गैस्ट्रिक जूसेस क्लियर होंगे। वन इज स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें बताया गया सबसे पहले इंटेस्टाइनल एंजाइम्स के बारे में। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, हमें यहाँ पे बताया है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है स्टूडेंट्स, उसमें विलाई प्रेजेंट होती है। विलाई होती है उसे हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी कहते हैं। जो हमारी फिंगर की तरह वो निकली हुई होती हैं, जो क्या करती हैं स्टूडेंट्स, एब्जॉर्ब करती हैं फूड को ब्लड में। उनका यही काम है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है स्टूडेंट्स, उनके पास सिक्रेशंस यानी अलग अलग अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास वहाँ से सिक्रेशंस भी आती हैं। कहाँ से आती है स्टूडेंट्स, लीवर से आती है और पैनक्रियास से आती हैं। लीवर से स्टूडेंट्स क्या आता है, बाइल जूस। बाइल जूस का काम होता है स्टूडेंट्स जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स यानी जो बड़े बड़े फैट्स के ग्लोब्यूल्स हो जाते हैं उसे वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में इमल्सिफाई कर देती है, मीन्स तोड़ देती है। ये हमारे बाइल जूस का काम है जो कि स्टूडेंट्स हमें लीवर से आता है। एंड दूसरे स्टूडेंट्स हमारे पैनक्रियास। सो स्टूडेंट्स हमारे पैनक्रियास से कौन से जूसेस आते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस, जिनका नाम है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है स्टूडेंट्स वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। जो स्टूडेंट्स लाइपेज है उसका वर्क है वो फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। आई होप आपको यहाँ तक सारे सिक्रेशंस क्लियर होंगे। ये स्टूडेंट्स जो सिक्रेशंस हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आते हैं जहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन चल रहा होता है। एंड नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स हमारा लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, जो क्या करता है स्टूडेंट्स, एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है। जितना भी फिर वाटर प्रेजेंट होता है उसे एब्जॉर्व कर लेता है वापस से। एंड जो फिर हमारा रेस्ट ऑफ मटेरियल बचता है जिसका हम कोई यूज़ नहीं है वो रिमूव्ड आउट हो जाता है हमारी बॉडी से थ्रू एनएस, जिसे हम ईजेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंजेशन का मतलब होता है फूड को इनटेक करना एंड ईजेशन का मतलब होता है फूड को बॉडी से बाहर निकालना। सो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया आपको सारे टॉपिक्स, सारे न्यूट्रिशन एंड सिक्रेशंस क्लियर होंगे। ये हमारा टॉपिक था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन से नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।